शांति कुंज और गायत्री परिवार के सदस्यों, डाक विभाग के अधिकारीगण और उपस्थित देवियों, सज्जनों और दृढ़निष्ठ माताओं, बहनों, भाइयों, जिन्होंने, मैं आशा करता हूँ, निर्णय लिया है कि हम आचार्य जी के मार्ग पर चलेंगे। सबसे पहले तो मैं डाक विभाग को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये डाक टिकट निकालने का निर्णय लिया। मैं आपको बताऊं, व्यक्तियों पर डाक टिकट निकालने में एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय रूप से लगी हुई है। एक वर्ष में केवल एक संख्या निर्णीत है, उतने ही निकाले जा सकते हैं। उसमें उन्होंने ये काम किया। इसके लिए मैं डाक विभाग को हार्दिक उनको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। डाक जो विभाग का ये टिकट है, मैं आशा करता हूं कि ये टिकट एक काम अवश्य करेगा कि ये लोगों को प्रेरित करेगा कि वो उस ओर चिंतन करें, सोचें, जिसकी बात आचार्य श्री बराबर कहते रहे। और जो आज की समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण। और अगर हमारा चरित्र बनेगा तो फिर समाज का भी बनेगा। और इस सब के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति समाज को छोड़कर जाए। समाज में रहकर व्यक्ति समाज को बनाए, समाज की सेवा करे। वो स्वयं में एक पुण्य का काम है, आध्यात्म का काम है। प्रश्न ये है कि किस तरह से व्यक्ति उसको लेता है। ये बात आचार्य जी ने समय समय पर बार बार कही है। वैसे चरित्र के निर्माण की बात तो बराबर कही जाती रही है। बापू ने लिखा 1929 में, आपकी संपूर्ण विद्वत्ता, बापू ने कहा, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ पर आपका सारा अध्ययन व्यर्थ है यदि इसके साथ ही आपने अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया है और अपने विचार और कार्यों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है। स्पष्ट बात है, सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। और ये बात हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हमारे को ये बात बताई जाती है, हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते। हमारी वैदिक संस्कृति का सार है ये, हमारे मंत्रों के मूल में है, जैसा अभी कहा। लेकिन हमारे जीवन में क्या हम उसे उतार पाते हैं? आचार्य जी ने हमको ये उपदेश दिया कि हम अपना आचार शुद्ध करें। मैं तो ये मानता हूँ कि आचार्य कहने का अधिकारी वो है जो अपने आचरण से दूसरों के आचरण को प्रभावित करता है और सही तरफ ले जाता है। और आचार्य जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबके आचरण को उठाने का काम किया और एक ऐसी संस्था स्थापित की कि ये कार्य बराबर निरंतर चलता रहे। हमें इसको करना है। सही बात है, अभी कहा गया
और हमारे सबके सामने है। समाज में आज कितनी बातें हो रही हैं, निराशा आ जाती है, लेकिन आचार्य जी ने हमसे कहा कि निराश होने का अधिकार नहीं है। निराश क्यों होते हो? निराश होते हो तो तुम में स्वयं में कहीं कमी है, इसलिए निराशा तो आना नहीं चाहिए। निराशा आई तो आदमी गिरा, और वो निराशा केवल कहने से नहीं, एक ऐसा समाज, एक ऐसा बनाया जाए जिसमें निराशा को स्थान न हो। और वो काम गायत्री परिवार को उन्होंने सौंपा है, उस सबको, और वो काम है युग निर्माण का, नए युग को लाने का। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये बात तो पुराने समय से कही जाती रही है, अभी वैदिक संस्कृति की बात थी। ये बात ही भगवान महावीर ने भी कही। उन्होंने कहा रुहसिरी गप्पिदानम जुब्बपाण लावण्य कांति कलिदानम शील गुण वज्रदानम निरथ्यम मानुसम जम। जो व्यक्ति यौवन, लावण्य और क्रांति से सुशोभित होते हुए रूप और धन से गर्वित है, लेकिन शील, गुण और सदाचरण से रहित है, उसका जन्म ही निरर्थक है। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आचार्य श्री ने हमको हमारे देश की जो संस्कृति है, जो देश की मूल चिंतन है, उससे जोड़ा है। हमारे संतों ने भी यही कहा। संत रविदास ने कहा, सत्य संतोष अरु सदाचार जीवन को आधार, रविदास भय नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। आचार्य जी ने हमको कहा कि हम विकारों से हटें और सत्य, संतोष और सदाचार की ओर जाएं। आज आप देखिए, आज हम देश के सामने प्रश्न है, क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आज उसकी कमी हो गई है। आज विद्वत्ता की कमी नहीं है। आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में भारत के लोग नाम कर रहे हैं, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का विद्वान, हमारे देश का टेक्नीशियन किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर कहीं चरित्र की कमी है, जिसकी वजह से हम उठ नहीं पाते। और उससे मैं तो आपको बताऊं, यही नहीं, दुनिया में हमारी बात गिरती है। मैं आपको बताऊं, अभी प्रवासी भारतीयों के लिए स्कूल की बात थी, बच्चियां बैठी हैं। मैं गया था कैरिबियंस, गायना, जहां हमारे देश के लोग गए थे कवेनेंटेड लेबर बन करके, बंधुआ, और अब आज वहाँ बहुमत है हमारा। शासन अभी नहीं है, क्योंकि कुछ बातें हमारी कमी है, वो तो बात है ही। तो मैं वहाँ की तो बात अलग बताना चाहता हूँ। मैं बड़ी ज़ोर से बात कर रहा था कि हमने देश में इतनी प्रगति की है, हमारे विद्वान, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स ऐसे, और बीच में खबर पड़ी कि जम्मू में एक स्कूल बच्चों का या अस्पताल था, वो बनने के 3 साल या 2 साल में गिर गया। उसी समय आए तो ऐसा लगा कि जैसे मैं जो बोल रहा था वो सब निरर्थक था। उसका कारण ये नहीं था कि हमारे इंजीनियर खराब है, उसका कारण ये है कि हमारे पास जो नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है। आज पुल बनते हैं और गिर जाते हैं, क्यों? कि नैतिकता की कमी हो गई। उस नैतिकता को हमको फिर स्थापित करना है। इसीलिए आचार्य जी ने अपनी विरासत में कहा, नवयुग यदि आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही, क्रांति होगी तो वह लहू और लोहे से नहीं, विचारों
विचारों से काट द्वारा होगी। समाज का नवनिर्माण होगा तो वह सद्विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सद्विचार को आचार का भाग बनना चाहिए। जब ये दोनों बातें होंगी तो काम बनेगा। कितना आज मैं इसलिए, क्योंकि आप तो सब परिचित हैं, कुछ बातें जो हमारे मन में उतरना चाहिए, जो आचार्य जी के उपदेश हैं, उसका कहना चाहता हूँ जो मुझे लगे कितने। क्योंकि सबसे बड़ी बात और थी जो आचार्य जी ने बहुत इस प्रकार से बात करते थे, इस तरह से लिखा कि जो जनसाधारण के मन में उतरता चला जाए, ये कठिन होता है। उन्होंने कहीं उनके लेखन में जिसको कहते हैं विद्वत्ता झाड़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जनसाधारण के मानस तक उतरकर, उसके चिंतन तक उतरकर उसके चिंतन को बदलने का एक ऐसा प्रयास किया कि सीधी सी बात कही और बराबर करते रहे। अभी आपने प्रदर्शनी देखी, कितने ट्रैक्ट्स, कितने विषयों पर उन्होंने लिखा, किस भाषा में लिखा, जो जन जन तक पहुंच सके, जन जन तक उतर सके। और अभी बड़ा अच्छा कहा कि जो उन्होंने कहा उसको आपको सब जगह ले जाना है। वृक्ष की उपमा दी गई, वही बात दूसरे शब्दों में हमारे यहाँ वट वृक्ष है। उसके लिए प्रयाग विश्वविद्यालय का जो लैटिन में मोटो है, जिसका अर्थ ये है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, क्योंकि वट वृक्ष का जो शाखा है वो स्वयं वृक्ष में परिणत हो जाती है। तो अगर हम जितने हैं वो सब के सब उसी प्रकार से उठ सकें तो कितना काम हो जाएगा। आचार्य जी ने कहा सब चीजें ले ली। देखिए, ईश्वर के प्रति सुनिश्चित आत्मीयता की अनुभूति, उपासना, जीवन में शालीनता की अविच्छिन्नता अर्थात साधना तथा करुणा और उदारता से ओतप्रोत अंतराल में निरंतर निर्झर की तरह उद्भूत होती रहने वाली आराधना, यही है वह त्रिवेणी जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाती है। तीनों बातें आ गई। जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति का संवर्धन, ये हमें करना है। ये प्रयत्न रचनात्मक, संगठनात्मक, सुधारात्मक उपायों द्वारा भी चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपायों द्वारा भी। दोनों, आध्यात्म को और समाज को, दोनों को उन्होंने जोड़ दिया। प्रयास वही है, दोनों प्रकार से हमको वो प्रयास करना है, आध्यात्म के द्वारा और समाज की चेतना को बदलने के लिए। तो ये बहुत ही, और कभी कभी छोटी सी बात कह दी है, वो हम लोग अगर वही ले लें तो बहुत बड़ा काम है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उन्होंने कहा है, वस्तुतः लोक सेवी ही आध्यात्मवादी हो सकता है। आध्यात्मवादी होकर समाज से दूर बैठ जाने वाला आचार्य जी की राय में अपना काम पूरा नहीं कर रहा। आध्यात्मवादी सच्चा वही है जो अपने को लोक सेवा में, जन सेवा में लगा दे, तब उसकी आध्यात्मिकता सही जगह पहुंची और तभी उसकी बात आगे चलती। तो मैं ये कह रहा था कि आज की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। गायत्री मंत्र हमको वही सिखाता है और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से गायत्री मंत्र को, क्योंकि हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उस पर सोचेंगे तो हमारा मन निश्चित रूप से एक ओर जाता है, और जब एक मन एक ओर लग जाता है तो फिर कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। इस नाते उनका जीवन स्वयं, वो तो बराबर समाज से जुड़े रहे। आज़ादी की लड़ाई में जेल गए, वो तो बराबर योद्धा थे,
उनकी मान्यता थी कि देश की दास्ता से छुड़ाना है, इसके लिए बराबर काम किया। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद फिर जो दूसरी दास्ताएं हम पर हैं, उन सबसे भी हमें छुटकारा पाना है। उसके लिए आवश्यक जो काम है, हमारे मन की, हमारे चिंतन की दास्ता दूर हो। जो पाश्चात्य आडंबर है उससे हम उठ सकें, व्यसन जो हमको घेर रहा है उससे ऊपर हम आ सकें, और वो जो हमारी मूल बातें थीं जो वैदिक काल से लेकर लगातार और हमारे देश के तमाम धर्मों में जो हैं वो बातें, बल्कि सब धर्मों में जो हैं, उन पर हम फिर जा सकें और उनके अनुरूप हम रह सकें। ये उनका हमारे लिए संदेश है, और ये टिकट मुझे आशा है कि ये संदेश सब तक पहुंचाएगा और इससे लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप अपनी पत्रिका का प्रकाशन भारत की अन्य भाषाओं में भी करने जा रहे हैं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनके विचारों को हमारे देश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, और उसके लिए हमारे देश की जो भाषाएं हैं उन तक पहुँचे तो बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति के कारण हमारा भारतीय चिंतन, जनमानस, दूर से दूर गांव में रहने वाले का चिंतन, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो। एक मैं तो, जैसा मिश्र जी ने कहा, मैं भी बहुत समय से बराबर देश में अलग अलग घूमता था। मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है वो ये है कि एक चीज़ है जो हमारे को जोड़ती है, हमारी भाषाएं अलग हों, कुछ हो, वो है हमारा चिंतन। और इस नाते ये एक बड़ी कड़ी होगी, हमको सब तक पहुंचाना है। और आप देखेंगे कि अगर आप उसे किसी भी भाषा में पहुंचाएंगे तो उस भाषा भाषी के मन पर भी उतना ही गहरा असर करेगा, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसने हजारों वर्षों से इस भारत को एक कर रखा है। इसलिए मैं आपसे, ये जो आपका प्रयास है ये जल्दी से जल्दी पूरा हो, लोगों तक ये पहुँचे, और जैसा बताया, लोगों के मन में तड़प है अच्छी बातों को जानने की। आवश्यकता है कि हम उसे कहाँ तक, उन तक पहुँचा सकते हैं। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस अवसर पर आकर कुछ बातें उन्हीं के शब्दों में लगभग आपके सामने फिर दोहरा सकूं। जो बातें आप जानते हैं उनमें जो मुझे विशेष रूप से लगी वो चुनकर मैंने आपसे कही। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि हमको शक्ति मिले कि हम उस रास्ते पर चलकर सच्चा युग परिवर्तन कर सकें, और जैसी 21वीं सदी लाने की बात आचार्य जी कहते थे वो सचमुच आ सके। इस नाते जो नौजवान बुलाए गए हैं ये मुझे बहुत सुंदर लगा, क्योंकि 21वीं सदी उन्हें तो देखना है, हम शायद न देख पाएं। इसलिए इन सबको यहाँ लाना बहुत सुंदर बात है। मैं फिर आप सबको, डाक विभाग को भी बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ जो इस पवित्र काम में, पुण्य के काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद। मंगलम